अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ियाफ़त ज़ीशान और आज हम बात करेंगे आईएमएफ के ऊपर। ज़ियाफ़त साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आईएमएफ क्या भला है? आईएमएफ एक ऐसा मालियाती इदारा है जिसका बुनियादी मकसद किसी भी मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है। इसका क़याम जो है दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमल में आया और इसके लिए हमें थोड़ा-सा और माज़ी में जाना पड़ेगा। जो जंग अज़ीम अव्वल थी, वर्ल्ड वॉर वन, उसका असल वजह जो थी वो कॉलोनियल एक्सपेंशन थी। हम देखते हैं कि फ्रेंच अफ्रीका के अंदर और जो ब्रिटिशर्स थे वो एशिया के अंदर उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई और हम भी उनकी एक कॉलोनी का हिस्सा रहे हैं। लेकिन जर्मनी जो है वो हमें कहीं पर नज़र नहीं आता। तो जब जर्मनी ने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर या फ्रेंच का कब्ज़ा है या ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा है या फिर स्पेनिश का जो स्पेनियर्स हैं उनका कब्ज़ा है, तो जर्मनी को भी एक्सपेंड करना चाहिए और यूँ जर्मनी ने यूरोप के अंदर ही एक्सपेंशन शुरू कर दी और यहाँ से जंग अज़ीम अव्वल का जो है वो आगाज़ होता है। जब जंग अज़ीम अव्वल ख़त्म होती है तो उसके बाद एक और इंटरनेशनल लेवल का ऐसा सानिया होता है जिसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ग्रेट डिप्रेशन क्या था कि अचानक से जो इंटरनेशनल जो है मालियाती निज़ाम है वो कोलैप्स कर जाता है और उससे क्या होता है कि नौकरियां लोगों की ख़त्म हो जाती हैं और लोग जो हैं वो भूखे मरना शुरू हो जाते हैं और ये एक तरह के इसकी लहर पूरे दुनिया में महसूस की गई। जर्मनी के ऊपर पहले जंग अज़ीम के वजह से बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई थी और इवेंचुअली जो है उन पाबंदियों का नतीजा ही ऐसा निकला जिससे जर्मनी जो है वो वर्ल्ड वार टू की तरफ जर्मनी को जाना पड़ा और वर्ल्ड वार टू जो है उसके बाद सारी दुनिया के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये तय किया कि हमें कोई ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए ताकि ये जो वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू टाइप जो सिचुएशन है ये दोबारा से हमें ना देखनी पड़े। और तब उन्होंने जो है वर्ल्ड बैंक बनाया और ये आईएमएफ है उसकी बुनियाद रखी और तब ही असल में अमेरिका के डॉलर को जो डोमिनेंस हासिल हुई है ये बेसिकली वर्ल्ड वार टू के बाद हासिल हुई और यूँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो कायम किया जाता है ताकि किसी भी मुल्क को अगर मालियाती मुश्किल हो तो उसको दूर किया जा सके। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हम बहुत अरसे से ये देख रहे हैं, कई हुकूमतें आई और गईं, कि जब जो हमारे मुल्क के सियासतदान हैं जब वो हुकूमत में नहीं होते तो हमारी हमारी मईशत को कहते हैं कि बेड़ा गर्क जो है वो सारा आईएमएफ की वजह से हुआ। लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो कहते हैं आईएमएफ के अलावा कोई रास्ता ही नहीं हमें बचाने का, आईएमएफ जो है वो हमारी मईशत को बहाल करेगा और बचाएगा। ऐसा क्यों? इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ऐसे ममालिक जिनकी इकॉनमी अभी वीक है, उनको अपनी इकॉनमी को रन करने के लिए कुछ न कुछ हेल्प चाहिए होती है और वो उन्हें कर्जा चाहिए होता है, वो कर्जा प्रोवाइड करता है आईएमएफ। अब जो अपोजिशन में होते हैं सियासतदान, वो इसलिए इसके ऊपर तनकीद करते हैं, वो भी जानते हैं कि मुल्क एक जो है मुश्किल मुआशी सूरत हाल का सामना कर रहा है, लेकिन यह है कि पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए और आवाम को जो है वो अपनी तरफ लाने के लिए वो आईएमएफ को बुरा कहते हैं। अगर वो उसी वक्त उनको हुकूमत दे दी जाए तो यकीन मानिए वो भी खुद भी आईएमएफ की तरफ जाएं। उसकी हालिया मिसाल आप ये देख लें कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो पूरी पीडीएम के जितने भी लीडरान थे वो सारे के सारे क्या करते थे, बार बार आईएमएफ के बारे में जो है आईएमएफ ये हो गया, आईएमएफ ने मुल्क को जो है वो लूट लिया, इमरान खान ने आईएमएफ के हाथों मुल्क बेच दिया और इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिलती हैं। लेकिन जैसे ही वो टेक ओवर करते हैं वो अपनी पहली कामयाबी क्या बताते हैं कि जी हमने आईएमएफ से डील कर ली। तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि आईएमएफ का जो है वो क़याम सिर्फ ऐसे ममालिक जिनका मुआशी जिनको मुश्किलात का सामना हो उनको दूर करना और उसके बदले में वो कुछ ना कुछ ऐसी पाबंदियां लगाता है जिस पर कुछ ना कुछ बोझ जो है वो आवाम के ऊपर आता है, थोड़ी महंगाई बढ़ती है। तो इसलिए जो अपोजिशन में पार्टीज़ होती हैं वो इसको, चूँकि महंगाई तो आवाम में किसी को भी पसंद नहीं है, ज़ाहिरी बात है, तो वो इसको पॉलिटिकल जो है वो स्कोरिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जब अपोजिशन में हो तो आईएमएफ उनके लिए एक विलन की तरह होता है और जैसे ही हुकूमत में आते हैं फ़ौरन ही आईएमएफ एक मसीहा बन जाता है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमेशा जो है वो आईएमएफ को मुल्क में महंगाई का जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाता है, और इसी का एक ज़िमनी सवाल ये है कि आईएमएफ की शराइत क्या होती हैं? क्या ये शराइत बायस बनती है महंगाई का? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। असल में आईएमएफ जो है वो चूँकि ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हम अपनी इकॉनमी को देखें और हम खुद कुछ ना प्रोड्यूस करें और पूरा जो है मुल्क उसको कर्ज़ों पे ही चलाते रहें, तो जो आज हम जिस नहज पे पहुँचे हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस कायम नहीं किए जो हमें पे बैक करें और यूँ हम ये कर्ज़ों की दलदल से निकल सकें। आईएमएफ का जैसे मैंने बताया,
आईएमएफ जब किसी भी मुल्क को कर्जा देता है तो उसके बदले में वो एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, इसे कहते हैं सैप बोलते हैं, वो उनको साथ में प्रोवाइड करता है और यही उसकी शराइत होती हैं, क्योंकि वो चाहता है कि आईएमएफ का बुनियादी मकसद कर्जा देना नहीं बल्कि मुल्कों को, इकोनॉमी को रिवाइव करना होता है। तो आईएमएफ वो शराइत पेश करता है कि आपको, यानी मुल्क के जो शहरी हैं उनको कुछ ना कुछ बोझ उठाना पड़ेगा क्योंकि इकॉनमी आपकी वीक है। आपको जो है वो ये बोझ बांट कर और अपनी सनत को खड़ा करना पड़ेगा और तब जाके आपकी इकॉनमी रिवाइव होगी। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि लेट्स से कोई एक ऐसा घर है, एक फैमिली है जो बड़ी मुश्किलात का शिकार है मुआशी तौर पर, तो वो किसी से कर्ज लेते हैं और वो जो कर्ज देता है बंदा, लेट्स से कि 1000 रुपये वो कर्ज देता है, तो कहता है कि इस 1000 रुपये से आप जो है 100 या 200 रुपये तो अपने राशन के ऊपर लगा लें, लेकिन बाकी 600-700 रुपये आप इससे कोई छोटी मोटी चीज़ खरीदें और उसे बाज़ार में बेचें और आप गुजारा करें दिन में 3 दफ़ा खाने की बजाय 1 दफ़ा, मटन के बजाय दाल के ऊपर गुजारा करें, ये मेरी शरायत है और तब जो है मैं आपको कर्जा दूंगा। अब अगर वो जो फैमिली है उसने जो 1000 रुपये लिया है वो उसी का मटन लेके खा लेगी तो क्या होगा कि उनके पास वो कर्जा वापस करने की सलाहियत भी नहीं होगी और ना ही ये कोई इम्कान है कि उनके घर की इकॉनमी चल सके। तो बिल्कुल ऐसी ही शरायत आईएमएफ भी देता है। आईएमएफ कहता है कि आपने अगर अपने मुल्क की इकॉनमी को सही से रन करना है तो जो बेसिक इकोनॉमिक जो चीज़ें होती हैं उनको आपको करना पड़ेगा, आपको टैक्सेशन करनी पड़ेगी। हमारे मुल्क में टैक्सेस का तो रिवाज ही कोई नहीं। टैक्स यहाँ पर लोग ज़कात देने पे बिल्कुल एग्री करेंगे, खुदा के नाम पे देने के लिए बिल्कुल एग्री करेंगे, लेकिन टैक्स को समझते हैं कि ये चोरी है। हालांकि उन्हें ये पता नहीं कि अगर आप टैक्स एवेजन कर रहे हैं तो भी एक तरह का गुनाह ही है, क्योंकि आपका मुल्क, बल्कि कोई भी मुल्क जो है वो टैक्सेस के ऊपर ही रन करता है। ठीक है, तो जब टैक्सेस मुल्क से नहीं आएंगे तो फिर आपको मुल्क को चलाने के लिए तो कर्जा लेना ही पड़ेगा और वो कर्जा आपको प्रोवाइड करता है आईएमएफ। और फिर जो आप बार बार आईएमएफ के पास जाएंगे तो हर दफ़ा आईएमएफ की शराइत कड़ी से कड़ी होती जाएंगी और वो आपके ऊपर ज़्यादा पाबंदियां लगाएगा। और यही वो शराइत हैं, जब भी हम शुरू से, जब से हम 1950 की दहाई के बाद से हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं, तो हर आने वाला आईएमएफ का प्रोग्राम जो है पहले वाले आईएमएफ प्रोग्राम से ज़्यादा कड़ी शराइत रख रहा होता है, क्योंकि हम इकॉनमी को कर्ज़ों के ऊपर ही चला रहे हैं, अपने मुल्क को कर्ज़ों के ऊपर चला रहे हैं, अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने की कोशिश नहीं कर रहे। और यही वो सबब है कि जब वो अपोजिशन में होते हैं सियासतदान तो वो आईएमएफ को बुरा कहते हैं, हुकूमत में आते हैं तो फ़ौरन उसके गुण गाने शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल ये कि क्या आईएमएफ वाकई मईशत को बचाता है या तबाह करता है? क्योंकि जितने हमारे सियासतदान हैं जब वो हुकूमतों से बाहर होते हैं तो वो बीसियों ऐसे मुल्कों की मिसालें देते हैं जिनकी इकॉनमीज़ को बर्बाद किया आईएमएफ ने, लेकिन वो कोई ऐसी हुकूमत की बात नहीं बताते कि किसी मुल्क को उन्होंने बचाया भी मईशत को। तो क्या वाकई समझते हैं कि इससे तबाही है या ये बचाता है? एक बात तो क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि आपका घर हो, आपका मुल्क हो, कर्ज़ों के ऊपर आप सरवाइव नहीं कर सकते। कर्जा कोई भी होता, आप जैसे मैंने अगेन मिसाल दी कि एक घर, फैमिली कोई कर्जा लेती है तो अगर उस कर्जे को वो किसी प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं करेगी, किसी छोटे मोटे बिजनेस में नहीं लगाएगी, तो वो कभी भी उस कर्जा को वापस करने के अहल नहीं हो पाएगी। सिमिलरली मुल्क जो और जितने भी ममालिक हैं वो आईएमएफ के पास जाते हैं, वो ऐसे ही हालात का शिकार होते हैं जैसा पाकिस्तान शिकार है। यहाँ पर लोग टैक्सेस नहीं देते, यहाँ के सियासतदान अपनी अयाशियों में लगे रहते हैं, यहाँ के सियासतदान कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाते, और अगर लगाते भी हैं तो उसमें उनकी अपनी किकबैक्स और करप्शन इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो बजाय इसके कि पाकिस्तान को या मुल्क को फ़ायदा पहुँचाए, उल्टा नुकसान पहुँचा रही होती हैं। अभी आप अपनी, हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन एक अच्छा मंसूबा आप उसे कह सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल का बिलाशुबा है, लेकिन उससे हमें वापस जो है वो कुछ नहीं आ रहा, हमें उस पर एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ रहे हैं, जो भी हमारे जैसे मुल्क को ऐसे मंसूबों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये होती है कि आईएमएफ के जो दिए गए पैसे हैं उनसे ऐसी जो है वो रिफॉर्म्स की जाए और ऐसी इंडस्ट्री खड़ी की जाए जो कि हमें पे बैक कर सके, ताकि हम इस कर्ज़ों की दलदल से निकलें और फिर अपनी इकॉनमी रिवाइव कर सकें। लेकिन चूँकि ना तो हमारे सियासतदान इस अहल हैं, ना हमारी आवाम वो सख्ती को झेलने के लिए रेडी है, तो यही वजह है कि हमें बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में आईएमएफ एक अच्छा इदारा है जिसका बुनियादी मकसद ऐसे ममालिक जो मुआशी मुश्किलात का शिकार होते हैं उनसे निकालना होता है। लेकिन अगर वो मुल्क के शहरी और उस मुल्क के लीडर ही जो हैं वो प्रॉपरली तैयार ना हो, उनकी विल ना हो,
तो ये कभी भी नहीं हो सकेगा कि IMF के पैसों से कोई भी मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकल सके। तो यही वजह है कि जितने ये ममालिक की मिसाल दी जाती है, उनका पॉलिटिकल एलीट ही ऐसी होती है जो करप्ट होती है, जो जिनकी कैपेबिलिटी नहीं होती, और यही वजह है कि मुल्क बार बार मुआशी मुश्किलात का शिकार रहता है और इवेंचुअली उन्हें बार बार IMF के दरवाजे पे जाना पड़ता है। आखिरी सवाल, क्या कभी पाकिस्तान इस IMF के चुंगल से निकल पाएगा? बिल्कुल, इसमें पाकिस्तान के अंदर जो है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। हमारा जो, अगर हम रिसेंटली हमारे पिछले प्रोग्राम में भी हमने बताया कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उसमें हमारी इकनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ही पॉजिटिव थे और हम एक सही लाइन पे जा रहे थे। सही मुआशी पॉलिसियों और थोड़ा सा आवाम को, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आवाम को ये समझना चाहिए कि उनको 2 से 3 साल और तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वो भी तब, तकालीफ तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी, लेकिन इकॉनमी रिवाइव तब होगी जब को सही पटड़ी पे चढ़ाया जाए। अभी जो रजीम चेंज हुई थी और उसमें जो PDM के मिफ्ता इस्माइल साहब थे, तो उनकी पॉलिसीज़ भी कंपैरेटिवली ठीक थी, लेकिन जब से इसहाक डार साहब आए तो उन्होंने बिल्कुल ही रिवर्स गियर लगा दिया, जिससे हमारी इकॉनमी जो है उसके फ़िलहाल तो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर सही विल हो, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मिल बैठे और ये तय कर ले कि हमने इकॉनमी के ऊपर जो भी पॉलिसी बनानी है वो हमने बदलनी नहीं है, तो बिल्कुल पाकिस्तान जो है अगले 10 से 15 साल में IMF से बिल्कुल निजात पा सकता है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं जाफर ईशान और यह मेरा चैनल। शुक्रिया।